असद बात कर रहा हूँ और आप लोगों को आज की लाइफ में खुशामदीद कहता हूँ। तो होपफुली सबकी ईद भरपूर तरीके से अच्छी गुजरी होगी और सब लोगों ने एक अच्छा टाइम ऑफ भी लिया होगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड किया होगा, एंजॉय भी खूब किया होगा। और मार्केट से भी आपको एक थोड़ा रिलैक्स मिल गया होगा कि भाई रोज रोज चार्ट देख देख के एक बंदा तंग आ जाता है। तो उससे भी जो है वो एक अच्छी एक रिलैक्सेशन ईज ऑफ आपको मिल गया होगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक भाई, सबको ईद मुबारक। जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, कैसे हैं भाई आप लोग? ज़रा अपना फीडबैक देते हैं कि आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है तो ज़रा मुझे बता दिएगा। और आपको ईद तो वैसे निकल गई, बिलेटेड ईद मुबारक सबको। दिल बहुत बहुत मुबारक हो सबको भाई। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से दोबारा बातचीत हो रही है, तो आज हमारी थोड़ी लाइव लंबी होगी इंशाल्लाह ताला। और आप देख सकते हैं कि आपको जो ट्रेड दी गई थी अभी बीटीसी यूएसडीटी की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपकी प्रॉफिट में गई है। और आपको 2000 बोल रहा हूँ 19,900 डॉलर का आपका टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया होगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो भाई अगर आप लोगों ने किसी ने फ्यूचर में ले लिए वो ट्रेड तो उसमें भी आपको मुबारक हो। ठीक है, एटलीस्ट आपने कुछ तो सेलिंग की होगी ना अपने पहले टेक टेक प्रॉफिट में। और जिन्होंने स्पॉट में बाइंग सेलिंग की है उनको भी भाई मुबारक। तो जिन जिन लोगों ने भी बाय सेलिंग की है सबको मुबारक। ठीक है, 19,400 का रफ चल रहा था, तो वहां से अगर हम लगाते हैं 19,900, तो आपकी तकरीबन 2.5% बेयर मिनिमम लेट से, अगर 50 के भी अब अगर आपकी बाइंग है तो 2%, 2.5% आपकी एक स्कैल्प निकल गई होगी इजीली स्पॉट के अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट बनाया आप लोगों ने, मजा आया आप लोगों को? जरा ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, स्पॉट की ट्रेड में आप लोगों को मजा आया नहीं आया ये बताइएगा। अभी बीटीसी यूएसडीटी की आप लोगों को ट्रेड दी गई थी, तो अच्छा स्कैल्प था उसमें, बीटीसी ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है और पंप उसने लगाया है और हमारा टारगेट भी पूरा हो गया। ठीक है भाई, कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ऐसा भाई, ईद मुबारक। फर्स्ट टाइम लाइव सुन रहा हूँ, 2 मंथ से मेंबर हूँ। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, खैर मुबारक रहूँ भाई। 2 महीने से आप मेंबर हो, पहली बार सुन रहे हो तो ये भी वेलकम भाई आपको कहता हूँ मैं। तो आ जाया करें आप भाई, सुन लिया करें हमारी भी लाइव। आपको इससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आप जो है अपनी ट्रेड्स को मैनेज जो करते हो उसमें आसानी होगी, ट्रेड्स को मैनेज करने में आसानी होगी, क्योंकि अक्सर हम आपको मार्केट अपडेट देते हैं, मार्केट अपडेट नहीं तो कोई ना कोई चीज़ आपको सिखा रहे होते हैं जिसमें आपको अल्लाह भला करे क्या कहते हैं, मतलब ओवरऑल एक आपका क्रिप्टो जर्नी आसान करने के लिए मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, सबटाइटल्स हिंदी में आ रहे हैं यार, ये हिंदी में क्यों आ रहे हैं? यहाँ मेरे ख्याल से उर्दू नहीं, ये तो उर्दू में आ रहे थे पहले यार। इसका अभी तो ये उर्दू में आ रहे थे, मुझे नहीं पता ये हिंदी में क्यों हो गए। इसकी सेटिंग में चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, DXY क्यों फॉल कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बेसिकली आपकी जो है ना वो सीपीआई की रेट, वो जो इंक्रीज हुआ है डबल डिजिट में हो गया भाई। ठीक है, 10.1, जहां तक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था 10.1 की आपकी। चले भाई, अब लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, 2-3 मिनट भी हो गए। चलो भाई, अब जरा मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं तो भाई रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड अब हम यहाँ से ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4-5 मिनट हो गए हमारी लाइफ के। इसके बाद तो पहले मार्केट अपडेट करेंगे सही से 15 मिनट तक। ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन से अभी छुट्टियां थी, 4 दिन आई मीन। तो आपको अपडेट हाँ, हिंदी सिखा दे, सही बात है। तो पहले अपडेट होगी 15 मिनट की, फिर अगर मार्केट ने इजाज़त दी मैं ट्रेड दे दूंगा, वरना फिर आप लोगों का 10-15 मिनट का मजीद क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास सवाल जवाब हो। ठीक है, अच्छा, जिसने प्रॉफिट बना लिया है वो भी मुझे बता दे भाई,
बीटीसी के अंदर, जो बीटीसी के भी आपको कुछ मिनट पहले, आई थिंक 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे पहले आपको ट्रेड दी गई है जिसमें आपका 2% इजीली प्रॉफिट बन गया है। कम से कम अगर आपने बाद में भी पोस्ट देखी है तो भी आपका 2% इजीली बना हुआ होगा। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो आपकी सीपीआई की रिपोर्ट आई है बेसिकली फेडरल रिजर्व वालों की, उनकी तकरीबन 10.1% मेरे ख्याल से लास्ट में जो मैंने देखा था वो आई थी। ठीक है। अब हुआ ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अक्सर बताया है, अब लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तो हमारे पास जो है वो तकरीबन ईद से पहले की बात है, हमारा जो है ना वो S&P 500 का चार्ट अगर आपने देखा होगा तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसने पंप लिया था, और मैं आपको बोल रहा था कि देखना ये अपना 200 मूविंग एवरेज रीटेस्ट करने जाएगा। समझ आ गई आपको बात? तो आई थिंक 4 आवर का कोई टाइम फ्रेम था या कुछ इस तरीके से था। तो मैंने आपको बोला था ये अपना 200 मूविंग जो है ना वो टेस्ट करने जाएगा तकरीबन यहाँ पे। ठीक है। उस वक्त हम यहाँ कहीं बैठे हुए थे, 7 तारीख की, 7 या 8 तारीख की, कुछ इस तरह की बात है। आप देख सकते हैं कि ये इसने अच्छा खासा रीटेस्ट किया है। अब रीटेस्ट करने के बाद सबसे पहले हमारे पास, अगर एक चीज़ आपने आज तक कोई चीज़ सीखी होगी मुझसे, तो वो ये चीज़ होगी बेयर मिनिमम, कि जब भी आपकी कोई चीज़ बार बार टेस्ट होती है तो वो कमज़ोर पड़ती है, अनटिल और अनलेस आपके पास दूसरे इंडिकेटर्स हों जो कि आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग का बता रहे हो। जैसे या तो कोई मार्केट, अब जैसे कोई सपोर्ट है, अब बीटीसी एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, बीटीसी बार बार सपोर्ट पे गिर रहा है। ठीक है। आगे पीछे से नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, तो फंडामेंटल्स भी हमारे पास ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम नेगेटिविटी छा रही है, तो सपोर्ट वहां पे वीक होती जा रही है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सपोर्ट बार बार हिट हो रही हो और आपके फंडामेंटल्स, ये मैं आपको नई चीज समझा रहा हूं तो गौर से सुनिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर तो आपके फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं, फिर भी बीटीसी बार बार सपोर्ट को हिट कर रहा है, तो वहां पे ये याद रखना, ये जो सपोर्ट को हिट कर रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है आपके पास। जब भी बीटीसी सपोर्ट को हिट करता है वहां पे बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे होते हैं। भले आप पैनिक सेल कर रहे हो, आप अगर बिल्कुल ही न्यूबी हो, ठीक है, बिल्कुल ही अगर आप न्यू कमर हो क्रिप्टो में, तो हो सकता है आप डर के मारे पैनिक सेलिंग कर रहे हो, फिर फोमो में आके ऊपर खरीद रहे हो, आप हो सकता है उल्टा कर रहे हो ना। लेकिन जो मार्केट के अंदर बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिप के अंदर कंसोलिडेशन करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन। ठीक है। वेल, कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है कि किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके जमा करना। जमा कब करते हो, जब वो चीज सस्ती होती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन। और कंसोलिडेशन क्या होती है, कंसोलिडेशन ये होती है कि एक ही जोन के अंदर बीटीसी या कोई और एसेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ज्यादा ना ऊपर जा रहा हो, ना ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा हो। ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे पास जो है बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट खुला हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 4 आवर को खोल लेता हूँ उसको भी। तो 4 आवर का मेरे पास ये जो है चार्ट खुला हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैंने आप लोगों को क्लियर लफ्जों में बता के गया था लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये क्लियर आसान लफ्जों में समझा के गया था कि ये जो 3 लाइनें, ये पुरानी वाली लाइनें मेरी बनी हुई है, आज तक मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, तभी ये पीछे मैं जरा इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। तो ये है हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है भाई, ये है हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस का भी काम करती है ये जब ब्रेक डाउन हो जाती है इसका। ठीक है। और सपोर्ट का भी काम करती है। अब इसमें हमें क्या देखना है, मैंने आपको जो बता के बात गया था वो ये थी कि दोस्तों, जब भी हमारे पास बीटीसी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे आपकी पार्ट्स के अंदर एंट्री होनी चाहिए हर हालत में। ठीक है। क्योंकि उसका मैं रीजन भी बताता हूँ। पहली चीज, जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज मैंने खुद भी
की है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको कुछ बताता हूँ करता खुद, जब ट्रेडिंग करता हूँ तो कुछ और करता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसा आपको बताता हूँ उसी तरीके से फिर मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेड लॉस में जाए। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी फ्लक्चुएट होती है, तो हल्का सा ये नहीं कि 1-2% लॉस देखा तो पैनिक करके आपने ट्रेड बंद कर दिया, ऐसा कभी नहीं करते। हमेशा पार्ट्स के अंदर आपने एंट्री लेते हैं, सिंपल, कोई इसमें हबड़ तबड़ वाली बात नहीं होती है। पार्ट्स के अंदर आपने एंट्री ली है, पार्ट्स के अंदर आपने एग्जिट किया, समझ आ गई बात। अब होता ये है कि आपके पास सबसे पहले आपकी जो है ना जो आपकी सपोर्ट लेवल्स होते हैं, जब भी वो ब्रेक डाउन करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि अगर तो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में, जैसा अभी मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोजिंग्स खराब होनी शुरू हो गई तो फिर हमें मजीद बड़े चार्ट में देखना पड़ता है। लेकिन अगर किसी 4 आवर के 1 आवर के इस तरह के टाइम फ्रेम में हमारी कैंडल क्लोजिंग्स भी खराब नहीं हो रही है नेगेटिव न्यूज के बावजूद, ठीक है। एक पैनिक हव एक मतलब समझो एक हवा में पैनिक है कि भाई फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, ये होना है, वो होना है। मतलब आपको पता है ना कि एक अजीब सा माहौल बन जाता है क्रिप्टो के लिए कि यार अब क्या होगा। ऐसे सवाल होते हैं कि अब क्रिप्टो क्या खत्म हो जाएगी, ऐसे जब सवाल मार्केट में आना शुरू हो जाए, वहां पे आपने अपना फंड बैठ के रेडी रहना होता है कि बस अब बारी आ गई है ट्रेडिंग की। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी लगाकर आपने अपना स्टॉप लॉस मूव कर देते हैं। आप एंट्री पे आपका जब प्रॉफिट होने लगता है तो आप अपना प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे मूव कर देते हो। लेट से भाई आपने 19,450 पे एंट्री ली मैक्सिमम ना, तो भाई अभी क्या चल रहा है, 19,000 ऑलमोस्ट 882 इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी एंट्री ऊपर कर दी, तो इस तरीके से आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अभी जहां तक बीटीसी की बात है, तो बीटीसी ने बहुत खूबसूरती से अपना जो है वो 21 मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया है। अब 4 आवर का जो मैंने आपको चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ वो ये है। जो रीजन है 4 आवर के टाइम फ्रेम का वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, टेक्निकली स्पीकिंग हम एक अच्छी मूवमेंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक क्या कहते हैं, अप ट्रेंड एक सपोर्ट भी मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ कि हम अच्छी मूवमेंट में कैसे बैठे हैं, ठीक है। ये वाला भी हिट हो गया था हमारा, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाली जो हम लोगों ने स्कैल्प ली थी लास्ट टाइम बीटीसी की, वो भी हिट हो गई थी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, बीटीसी एक अप ट्रेंड में बैठा हुआ है और उस अप ट्रेंड की एक सपोर्ट है जो कि हमारी ये लास्ट ग्रीन लाइन है, ठीक है। और ये इस तरह की सपोर्ट है कि अगर तो ये ब्रेकडाउन होती है तो वहां पे फिर हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा लाजमी नीचे की तरफ, जो कि मैंने आपको आई थिंक जो अभी मतलब टीम ने आपको जो ट्रेड दी है बीटीसी की, उसमें लगा हुआ है 17,500 पे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप किसी और कॉइन के अंदर आप डॉट इथेरियम किसी चीज के भी अंदर है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले रहे हो तो वहां पे आपने क्रिटिकल पॉइंट पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट संभाल के देखकर। अब आपने क्या करना है, आपने बीटीसी को देखना है। पहली चीज ये देख लो आज के टाइम फ्रेम में, कोई भी आज और कल में, क्योंकि अभी देखो जब सीपीआई की जिस तरह की ये जो आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ये जो आपकी स्पाइक्स आती हैं, कभी न्यूज में आ जाता है कि भाई 1980 से 1990 से पता नहीं कब से अमेरिका के इतने इंटरेस्ट रेट हाई नहीं हुए, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई, कभी 8.9, कभी 9.5, कभी अभी तो मेरे ख्याल से 12.5% पता नहीं चल रही है। तो इस तरीके से जो भी आपका चक्कर है ना, तो जब आप इस तरह की चीजें देखते हो वहां पे आपने अपनी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को देखना है, जिसमें बीटीसी अभी बहुत खूबसूरती से बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको एस एन पी 500 का जरा एक शक्ल दिखाई थी, अब मैं दोबारा एस एन पी 500 पे आऊंगा और मैं इसका आपको आगे दिखा सकता हूँ कि अब एस एन पी 500 को हम इस चीज का एनालिसिस क्यों करते हैं, इस चीज का एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि आप देख सकते हो एक दो तीसरी मर्तबा एस एन पी 500 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जाने लगा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये अभी जैसे मैंने बताया कि भाई अगर तो आप पुराने बंदे हैं, पुराने मेंबर हैं, ठीक है, ओल्ड, आपको समझ है
एनालिसिस की, तो मैंने आपको 1000 मरतबा बता चुका हूँ, जितनी मरतबा सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट होती है वो कमजोर होती है। तीसरी पहली मरतबा बाउंस बैक के चांस होते हैं 90%, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी मरतबा में 70 to 65% तक चांसेस होते हैं बाउंस बैक मिलेगा। थर्ड टाइम में 50 से लेके 30% तक चांसेस होते हैं। और जिस तरीके की अभी आपकी जो न्यूज़ निकल के आ रही है आपके पास, फेडरल रिजर्व ये वगैरह इन सारी चीज़ों की, मुझे लगता है वहाँ पे एक और चीज़ हम देख रहे थे जो अभी भाई ने मेंशन भी किया था, वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आपका डॉलर इंडेक्स, ठीक है, क्या नाम है, DXY ना, यही है मेरा ख्याल से, CVC, ऐसा करते हैं, अ, यही खोल लेते हैं, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर मैं आपके बात करता हूं, तो डॉलर इंडेक्स पे, एक मिनट, ये मैंने सही खोला है नहीं खोला है, ऐसा करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो आपका डॉलर इंडेक्स है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब तक जब तक आपके पास S&P 500 की सारी चीज़ें ठीक बैठी होंगी। जैसे ही आप किसी और चीज़ में जाओगे, जैसे आपका मार्केट कैप का एनालिसिस हो गया, इन चीज़ों में आपके पास DXY इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता ये है कि बेसिकली फिर जब आप क्योंकि देखो, अब अगर मार्केट कैप आपका गिर रहा है ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या ये करते हैं, लोग निकलते हैं, भागते हैं मार्केट से। अगर तो उन्होंने किसी, अब देखो ना, आप खुद एज अ यूजर सोचो यार, आपने अगर किसी शिट कॉइन के अंदर पैसे लगाए हुए, आप देख रहे हो कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, यूरो और डॉलर की वैल्यू सेम हो गई, मतलब दुनिया भर के अंदर अभी सारी मार्केट की ऐसी की तैसी हो रही है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि एज अ आम यूजर आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार मैं निकाल रहा हूँ, अपने कैश आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से लोग कैश आउट करते हैं, डॉलर को भी फिर लोग क्या बोलते हैं, डॉलर को भी बेचो कोई और चीज खरीदो, तो उसमें लोग शेयर्स भी जाते हैं, गोल्ड भी खरीदते हैं, इस तरह की दूसरी चीजें भी खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मार्केट के अंदर जितनी वॉलेटिलिटी होती है, वो आपको सबसे ज्यादा ऐसे मौकों पे देखनी पड़ती है, ठीक है, जहां पे आपके पास सारी की सारी चीजें A to Z, आप जो जिस मार्केट में उठा लो, कमोडिटी उठा लो, आप कोई फॉरेक्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपके पास हर जगह जो है वो एक पैनिक मचा हुआ है, ठीक है। और अभी यही सिनारियो हमारे पास मौजूद है। और जहां तक BTC की अभी बात है, BTC एक सपोर्ट से बाउंस बैक दे रहा है, मैंने अभी बता दिया काफी मरतबा कि ये एक अप ट्रेंड की मूवमेंट में है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अ, अ, क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन भी आपको दिखा के बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, जो आसान लफ्जों में मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, लेकिन मैं पहले DXY का देख लूँ, मेरे ख्याल से मेरे पास सही खुला हुआ था। डॉलर, मेरे ख्याल से यही था, सही वाला था जी। तो DXY पे जी जनाब, तो DXY पे आप देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स आपका काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली पंप हुआ है, और तकरीबन आजकल में ही इसने थोड़ा डिक्लाइन लिया है, ठीक है। एक तो आपकी ऑब्वियसली ये जो फेडरल रिजर्व्स की आपकी जो मीटिंग होती है उनकी वजह से एक तो ये काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, सबसे पहले तो इस पे ऑब्वियसली, क्योंकि वो जब भी इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं या डाउन करते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। तो उसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज़ें रहती है ना, वो है आपकी S&P 500। अच्छा, S&P 500 एक मज़े की चीज़ है, इस चीज़ का जो कॉरिलेशन है ना, वो इन्वर्स कॉरिलेशन है DXY के साथ, और पॉजिटिव कॉरिलेशन है BTC के मूवमेंट के साथ। लेकिन S&P 500 का कोई कॉरिलेशन नहीं है आल्ट कॉइन्स के साथ, आल्ट कॉइन के साथ कोई कॉरिलेशन नहीं है। लेकिन DXY का जो कॉरिलेशन है वो है मार्केट कैप के साथ। तो ये कुछ मैंने अभी जो बात बोली है, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके नोट्स बना लो, ताकि ये आइंदा के बाद जब आप एक्चुअली चीजें एनालाइज कर रहे हो तो आपको समझ आ जाए, वरना बंदा बोलता है कि यार किस चीज का क्या है, मुझे पता ही नहीं है। तो एस एन पी का, S&P 500 पॉजिटिव कॉरिलेशन BTC के साथ, नेगेटिव DXY के साथ, और DXY का जो आपका कॉरिलेशन है वो है आपका मार्केट क्रिप्टो कैप के साथ, हमारी जो
ग्लोबल क्रिप्टो कैप है, ठीक है। उसके साथ बीटीसी की कैपिटलाइजेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना। बीटीसी सॉरी डीएक्सवाई का जो आपका क्या कहते हैं रिलेशनशिप है बीटीसी के साथ है वो इनवर्स है। लेकिन ये याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, डीएक्सवाई का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या कहते हैं अ, ये है ना S&P 500 के साथ, ठीक है। तो ये जरा आपने कुछ चीजें जिसपे जब भी आप एनालिसिस करो तो इन ये जो ऑपोजिट्स हैं, कुछ ऑपोजिट्स हैं, कुछ सेम है, एक चीज ऊपर जाती है दूसरी चीज ऊपर जाती है, जैसे S&P 500 है, इसने अभी हमारे पास ब्रेकआउट दिया तो बीटीसी जाएगा ऊपर पंप करता हुआ, बहुत तेजी से बीटीसी पंप करता हुआ जाएगा। लेकिन लेकिन अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने रिस्क एनालिसिस सही रखे। अगर आपका रिस्क एनालिसिस सही नहीं होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अपनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो अगर ज़रा सी मार्केट ने, क्योंकि देखो एनालिसिस रॉन्ग भी गलत भी हो सकते हैं ना, तो अगर ये यहाँ से नीचे क्रैश करता है, कुछ उल्टी सीधी न्यूज़ आ जाती है निकल के, रशिया यूक्रेन का कुछ आ गया, मतलब कुछ भी दुनिया के अंदर अभी तो आपको पता है जितनी हबड़ तबड़ हुई हुई है, अब कहीं से भी कोई भी उल्टी सीधी निकल के न्यूज़ आ जाए, फिर क्या होगा, मार्केट और मतलब उलट हो जाएगी। तो वहां पे आपके पास कोई ना कोई जो है रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो कि जैसे आपको स्टॉप लॉस वगैरह दिया हुआ है वो, ठीक है। अच्छा बीटीसी की एक लोग मेरे ख्याल से पूछ रहे होंगे यार आपको टारगेट $25,000 तक का दिया हुआ है, तो उसका कोई रीज़न है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली कुछ मरतबा, एक दो मरतबा मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। बीटीसी यूएसडीटी का मेरे पास चार्ट खुला हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मेरे लगे हुए हैं, 14 का, 21 का, 44, 55, 100, 200, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सारे बता दिए। तो यहाँ पे आपके पास देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज एक मरतबा भी रीटेस्ट नहीं हुआ है। अगर तो हमारा S&P 500 कहाँ गया, ये 4 आवर के अंदर, वेयर एज इसने 200 मूविंग एवरेज को, ईएमए को, मूविंग एवरेज बार बार मेरे मुंह से निकलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईएमए लगा हुआ है, ठीक है, ईएमए 200 लगा हुआ है यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि ये इसकी मैं आपको जितनी कॉरिलेशन बता रहा हूँ, ये अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर थोड़ा एक हमें रिलीफ मिल रहा है। आप अभी पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से देख रहे हो कि मार्केटें, दुनिया की तमाम मार्केटें बर्बाद हो रही है, नेगेटिव गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, बार बार गिरे जा रही है, ठीक है। और कोई बॉटम किसी को नजर नहीं आ रहा कि भाई बॉटम कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक हमारा ये फैक्टर है कि अगर तो ये हमारे पास, जो कि मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ रैली हमारे पास नजर आती है देखने को, तो वो रिलीफ रैली S&P 500 को सबसे पहले हिट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट का आपको बता देता है, एक थोड़ा सा पहले से आइडिया हो जाता है कि हाँ यार बीटीसी अब पंप करने जा रहा है अच्छा वाला, ठीक है। तो बीटीसी को 200 मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ। पिछली मरतबा इसने कोशिश की थी, लेकिन ये 22,500, ये मतलब इतना ज़्यादा ऊपर गया था, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, जस्ट बिफोर ईद हमारी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब भी हिट करेगा तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी एक हमें रिटेस्ट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है बंडल बन जाएगा हमारे दूसरे मूविंग एवरेजेस का 4 आवर के चार्ट के अंदर, जहां से इसको दोबारा बाउंस बैक मिल सकता है एक, ठीक है। क्योंकि जो आपको मैंने बंडल ईएमए का जो मैंने लेक्चर समझाया है आपको, वो यही समझाया है कि जब बंडल बनता है ईएमए का, तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी होती है। तो अगर वैसे ही वो होगा तो ये इंशाल्लाह ताला एक बाउंस बैक देगा और हमें वहां पे पंप मिलेगा। और 4 आवर का अगर ये रीटेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा, 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हल्का सा भी इसने हमें कंफर्मेशन दी, तो मजीद एक हमें कह सकते हैं आपके आपके पास जो है वो जो कि ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 22,500 को अभी भी, बल्कि अभी थोड़ा नीचे आ गया है, तो अभी ये बेसिकली 22,000 पे आ गया है। लेकिन कहने का मकसद ये है 23 का इसका एक गोल है, जो कि इसका प्रीवियसली एक इसने पंप दिया था तकरीबन आपके पास $20,000 से, $20,000 से लेके ये 23 तक ऑलमोस्ट इसने हिट किया था। तो यही वो लेवल्स हैं जो हम दोबारा देखने को हमें मिल सकते हैं। और अगर तो 23, अब मैं ज़रा थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं 4 आवर का बता रहा था। अब जो 23 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये है कि आप देख सकते हो कि 23 आपका एक ऐसा लेवल है जो कि अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास फिर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग
लेवल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर रिलीफ रिलीफ रैली निकलती है हमारी, तो एटलीस्ट 55 मूविंग एवरेज तक हमारा रिटेस्ट बनता है, ठीक है। और इसका हिस्टोरिकली स्पीकिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्टोरिकली ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जब भी आप देखोगे कि हमारे पास जो 55 मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ पे ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यार मैं सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ, लेकिन दिखाने के लिए ना एक अच्छा पैटर्न ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, यहीं पे था थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी बीटीसी ने बॉटम आउट किया है, अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे इसने, मैं अगर सारे मूविंग एवरेजेस हाइड करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नजर आएगी। असल में ना डेली के टाइम फ्रेम में 55 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसने बॉटम आउट किया है और इसने 55 मूविंग एवरेज को धड़म करके फिर नीचे वापस चला गया, ठीक है। तो ये चीज हमें शायद दोबारा देखने को मिले डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ से ब्रेकआउट होगा या कुछ होगा, लेकिन चांसेस है कि इस तरह का एक सिनारियो हमें मिलेगा। मैं चाह रहा था एक और आपको थोड़ा बेयर मार्केट का कुछ दिखाऊं, लेकिन वो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। और लेकिन बात सारी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मैंने, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरह का एक सिनारियो प्ले आउट हो सकता है। ऑब्वियसली बेयर मार्केट चल रही है, तो इसमें हमारे पास जो अक्यूमुलेशन होती है, जो पंप एंड डंप होते हैं, वो थोड़े से हमें कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर ये एक सिनेरियो, मतलब इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि आप देख रहे हो एक्यूमुलेशन हुई है, फिर एक पंप हुआ है, 55 मूविंग एवरेज हमारा डेली के टाइम फ्रेम में टेस्ट हुआ है, फिर वहां से हम दोबारा गिरना शुरू हो गए। तो अगर तो ये सिनेरियो होता है, तो यहाँ पे फिर ऑब्वियसली फिर हमारा एक थोड़ी रिलीफ रैली मिलेगी। रिलीफ रैली के बाद हम दोबारा नीचे गिरते शुरू हो जाएंगे, फिर 14,000 12,000, फिर देखते हैं डिप में हम कहाँ तक जाते हैं और बेयर मार्केट कब तक चलती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारा इजीली एक प्ले आउट हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा माइंडफुल रहना है कि मार्केट के अंदर अभी क्या होगा, ठीक है। तो होपफुली मैंने आज बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आपकी फंडामेंटल से लेके टीए से लेके आपके किस किस चीज़ को आपने देखना है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस चीज़ को देखना है। एस एन पी 500 का रिलेशनशिप क्या है दूसरे चार्ट से, बीटीसी का किस चार्ट से क्या रिलेशन है, डीएक्सवाई इंडेक्स से किस चीज़ का क्या रिलेशन है। तो होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने को मिली होंगी। टू मच लैग इन द वीडियो, लैग है यार क्या? यार आप लोगों को समझ आया या लैग है? मेरे प्यारे दोस्त, इसका मैंने तस्करा मतलब डिस्कस पहले हम लोगों ने किया हुआ है एक दो मरतबा। मैं इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते दोबारा कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, दोबारा कर देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। आप लोगों को समझ आ गया, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दिए हैं। तो वो होपफुली आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। अगर नोट्स बना लिए ना, तो वो आपके काम में आएगा कि भाई अब आप बीटीसी का एनालिसिस कर रहे हो, आपने देखना है यार अब मैं देखूं किस चीज का इस पे। यार लैग नहीं है हमजा भाई, आप अपना नेट देख लो या रीस्टार्ट कर लो फेसबुक या कुछ कर लो, हर कोई बोल रहा है कुछ नहीं है, सब सेट है, ठीक है। हाँ यार सही हो गया यार, सबका सही चल सबका सही तो चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, मार्केट अपडेट भी आपको मैंने दे दिया, साथ साथ तरीका भी बता दिया है कि मार्केट में अगर हमारा एक रिलीफ रैली है, एक हमारी ड्यू है, क्योंकि एस एन पी 500 दुनिया की तमाम मार्केट जो है काफ़ी अरसे से एक डिप में चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ यहाँ से हम बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई जाएंगे, लेकिन बेयर मिनिमम 2-4 हज़ार पाउंड पाउंड सॉरी 2-4 हज़ार डॉलर हमारे कम से कम, मुझे लगता है एक हमारा थोड़ा डेली के टाइम फ्रेम में और थोड़े अच्छे बड़े टाइम फ्रेम्स में हमारा रिटेस्ट इजीली बन सकता है, जो कि ड्यू भी है, जो कि ड्यू भी है। और अगर नहीं भी बनता है, तो भाई अगर जैसे अब आपने बीटीसी की कोई ट्रेड ली ना, लेट से आपने भाई आधा बीटीसी, आधा या चलो जो भी खरीदा आपने, $100 का खरीदा आपने, 50 का भी करंट पे निकाल दिया, फिर आप 20 का और निकालोगे, 20-20 करके इस तरह से निकाल दोगे। अगर आप अपना सिर्फ प्रॉफिट भी होल्ड करते हो 25 तक, 24 तक, तो वो भी सही रहता है, ठीक है। तो ये वाली बात है, खंगा कमेंट्स, जी जनाब। जबरदस्त भाई, छा गए, जबरदस्त भाई। आप लोगों को समझ आती है तो बस फिर ठीक है। आई वांट टू इन्वेस्ट इन नियर रून, अच्छा है, डॉट अच्छा है, एलिस का यार पता नहीं, रून अच्छा है, वेव देखा नहीं है, मैटेक अच्छा है, आई हैव नॉट फाउंड, क्या लिखा हुआ है यार आपका, बहुत बड़ा टेक्स्ट है भाई, गायब हो गया।
S&P हैव डायरेक्ट, मैंने बोला है ऑपोजिट। हाँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका, रिलेशन है आई मीन बीटीसी, बट इफ यू लुक एट 1 आवर चार्ट वन इज। तो इरफान भाई मैंने यही बोला है कि अच्छा, अप एंड डाउन है, ऑपोजिट है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बोला है कि इसका इम्पैक्ट बाद में पड़ता है, कुछ मिनट्स के बाद पड़ता है। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सेम ही चीज है। अब फर्ज करो S&P 500 एक घंटे में ऊपर हुआ है, अब बीटीसी अभी तक नीचे बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा मौका दो, उसको 1-2 घंटे दे दो, वो आ जाएगा, वो भी ऊपर साथ साथ आ जाएगा। अभी पिछले दिनों की कुछ वीडियो है आपके सामने, मैं बता रहा हूँ, देखो S&P ऊपर जा रहा है, बीटीसी भी ऊपर जाएगा। उन दिनों में बीटीसी, ये मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों में गया था ये 22, 22.5 तक। वो वीडियो देख लो भाई आप उस जगह की। सॉरी, डीसीए लेवल क्या होना चाहिए? आडा डॉट लिंक यूनिस्वैप का काइंडली, यार डॉट का तो आपके साथ पूरा शेयर किया था, अल्लाह भला करे आपका। 7, 5.5, 5 इस तरह था, फिर 3.5, फिर 3 से 3.5 तक एक बाय उठा लो, फिर 1.5 से $1 उठा लो। अगर बीटीसी बिल्कुल डाउन आ जाता है ना, तो यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर लगा के रख दो। ठीक है, जबरदस्त हो गया। वीडियो हाँ, तो वीडियो ओके है, पता नहीं क्या हो सकता है, भाई का नेट खराब हो। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं भाई आप लोग? सीपीआई की वजह से बीटीसी में और दम नहीं आएगा, आई थिंक इट शुड गो डाउन अ बिट। 7। मेरे प्यारे दोस्त देखो, आ, अगर देखो डिप क्यों आता है, डिप आती है पैनिक की वजह से। जी जी भाई, डाल दूंगा ये मैं आपको, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कुछ डिलीट नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। ठीक है, तो डिप क्यों आता है? डिप इसलिए आता है ताकि आपकी जितनी भी जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, ये मैंने वीडियो में आपको बताया है, समझाया है, कि जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, उन्होंने खरीदना है। अब वो कैसे खरीदते हैं? वो आप लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को बोलते हैं भाई तुम लोग पैनिक सेलिंग करो, 1-2 हज़ार डॉलर बीटीसी गिराओ ताकि हम ज्यादा डिप में उठाएं। समझ आ गई बात? वो आपको डराते हैं, आप डर गए, आपने बेच दिए अपने बीटीसी या कुछ भी इथीरियम वगैरह, तो उनके पास मौका है, वो खरीद लेंगे। भाई आप क्यों अपना इथीरियम बीटीसी बेच रहे हो सस्ते में? प्रॉफिट में बेचो ना। मतलब आप, पहली बात है, पैसे वो लगाओ जिसमें आपको ये नहीं है भाई मैंने कल से कुछ खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ऐसे पैसे नहीं लगाओ। ठीक है, वो अलग जगह रखो। ऐसे पैसे लगाओ कि यार इसमें अगर मुझे थोड़ा होल्ड आगे पीछे भी हो जाए, कोई मुझे मसला नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बंदा उसी पैसों की करता है। ये जिंदगी का आप अपना रूल बना लो कि इन्वेस्टमेंट उस पैसे की करो कि अगर वो पैसे खत्म हो जाए, समझो जला दिए वो पैसे आपने, ठीक है, तो आपको उसमें कोई गहरा सदमा नहीं लगे, कोई गहरा उसमें आपको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, ये अल्लाह ना करे। तो हमेशा ये इन्वेस्ट, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट का यही रूल होता है कि आप कभी भी वो पैसा ना लगाओ जिसमें आपको कोई पैनिक अटैक या कोई अल्लाह ना करे कोई स्ट्रेस हो जाए या कुछ हो जाए। भाई गया तो गया, बात खत्म। ये होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भले आप वो अब कोई प्रॉपर्टी, एक जनरली मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, भले आप वो किसी प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, भले वो ट्रेडिंग में लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो। ठीक है, इंडी पे सर इंडिकेटर्स पर डिपेंड किए बगैर स्कैल्पिंग कैसे? भाई क्या हो गया, इंडिकेटर्स के बगैर कैसे आप करोगे? या तो आप इतना अरसा, अब जैसे मैं हूँ, कुछ भी मुझे, ये सब हटा देता हूँ मैं, आपको वैसे ही देख के बता दूंगा चार्ट के क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अब इतना आइडिया, देखो आपको एक्सपीरियंस इतना जब हो जाता है ना कि यार हो क्या रहा है मार्केट में, आप ये सारी चीजें हटा दो, बस चार्ट नजर आए कम से कम। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी आपका दिमाग खुद इंडिकेटर बन जाता है। ठीक है, आपका दिमाग के अंदर खुद अल्लाह ने इतनी कुवत रखी है कि आपका दिमाग खुद उसी चीज में ऐसा बन जाएगा कि आप खुद बताओगे हाँ यार ये है। आपका दिमाग खुद इंडिकेटर बन जाता है। फिर आप खुद बताते हो हाँ यार यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप खुद उसको, आप उसको इतनी प्रैक्टिस करो, उसको इतना वक्त दो, उसमें इतना पहले उसको लगन से उसमें मेहनत करो। ठीक है, ये आपका एक हुनर है। ठीक है, जैसे मेरे ख्याल से अभी सोहेल भाई ने भी आपको बोला कि भाई आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप मछली पकड़ना सीखो, तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, ताकि आपको जो है खुद पता चले कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बात है सारी। इथीरियम की अपडेट पूछ रहे हैं, इथीरियम में मेरे प्यारे दोस्त बीटीसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन इथीरियम को मैंने आपको बाइंग जोन्स का बताया हुआ है।
1800। उसके बाद मेरे ख्याल से क्या था, मुझे भी ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं आ रही। मैंने आपके लिए एक पूरी वीडियो में आपको बताया था, मैंने बता के ग्रुप के अंदर ना, व्हाट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो, एसएनपी और डी एक्स वाई। भाई दुनिया भर में लोग पैसा निकाल रहे हैं, डीएक्सवाई की वैल्यू गिर रही है, आपका ये क्यों भागेगा ऊपर? सिंपल सी बात है ना। हाँ, स्टेबिलिटी जैसी आएगी देखना, ये भी पंप होना शुरू हो जाएगा। जैसी अब आप खुद सोचो, देखो, आपके पास अगर तो घर चलाने के पैसे हैं, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, आप नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो ही आप क्रिप्टो में डालोगे ना। जिस पैसों से आप रोटी सालन खरीदते हो, हैं, जिससे आप घर का बिजली का बिल देते हो, वो तो नहीं लगाओगे ना आप क्रिप्टो के अंदर। कॉमन सेंस की बात है ना। तो जैसी ही आपकी ये गवर्नमेंट दुनिया भर की जो भी जब ड्रामेबाजियां करती हैं, जब लोगों को डरा देती है, लोग बोलते हैं यार ये पैसा किस चीज का है, इससे मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूं जो कि रिस्की है, इससे मैं अपना घर बार चलाऊं। समझ आ रही है आपको बात? तो बिल्कुल एक इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक आसान से आसान लफ्जों में आपको समझा दिया है कि भाई किस तरीके से करना है, क्या करना है, ताकि आपको भाई हलवे की तरह समझ आ जाए। बात समझ आ गई अब आपको? अगर तो समझ आ गई है तो भाई बता दें, आपको आपका सवाल जवाब क्लियर हो गया, आई मीन सवाल क्लियर हो गया। वो पैसे किधर से मिलते हैं जिनके जाने का कोई गम नहीं होता? यार ये मेरा मतलब है, देखो, ये इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होता है मेरे प्यारे दोस्त। जब भी आप लेट से भाई आप बोल रहे हो मैं कोई बिजनेस, खाने का बिजनेस लगा रहा हूँ, अब वो अगर बिजनेस डूब जाए तो फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से हमेशा जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहां पे अपने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीज को देखना पड़ता है। सितंबर डंप बिल्कुल मुझे लगता है आ सकता है, लेकिन जो आखिरी के 3 महीने रहते हैं ना आपके, वेल, आपके तकरीबन सितंबर में मुझे लगता है, अगस्त सितंबर में एक हमें डंप देखने को मिल सकता है, लेकिन आखिर के ये जो दो दो ढाई 3 महीने फ्रॉम सितंबर डंप के बाद ही मुझे लगता है कि अगर हमें पंप देखना है ना, तो वो दिसंबर तक हमें देखने को मिल जाना चाहिए। वरना तो फिर बेयर मार्केट आपकी, फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम लोग तो हमें बेयर में बैठे हुए हैं, बेयर के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो बेयर में ही अगर आपने बैठे रहना है, और ऑब्वियसली अगर पूरी दुनिया में अगर एक रिसेशन भी आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हमें वी हैव टू गेट यूज टू इट। फिर इसी के अंदर हमें प्रॉफिट बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। जो हमने ऊपर की बाइंग खरीद ली, अब जैसे भाई मैंने आप लोगों के सामने बोला कि डॉट को 40 पे बेच दो, लोगों ने 50 पे खरीद के बैठ गए वो लोग। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो अब जिन्होंने ऊपर खरीद लिया कुछ, मैं उनको ये तो नहीं बोलूंगा यार अपना अच्छे प्रोजेक्ट को सस्ते में बेच दो। तो फिर वो होल्ड करके बैठ जाओ अगले बुल रन तक के लिए, बात खत्म। ठीक है, या तो अगर एक हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाता है दिसंबर तक इस साल, तो ठीक है, वरना फिर आपका अगला बुल रन तक इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट में बैठे हुए होगे आप। ठीक है, इस पोजीशन में स्टैक कर ले, हैं, क्या मतलब समझ नहीं आया भाई। इस ट्रेडिंग बॉट बेटर देन, यार क्या मतलब? ट्रेडिंग बॉट है वो, तो आपको ट्रेडिंग करेगा जिस तरीके की आप चीजें देखोगे। चेस यूएसडीटी भाई मुझे नहीं पता, और मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूंगा इस तरीके की अभी जो मार्केट हो रही है इसमें, बराए मेहरबानी इन चीजों में पैसे नहीं डालो। ठीक है, लाइव वीडियोस की वीडियोस कहाँ शो होती है मेरे प्यारे दोस्त? गाइड सेक्शन में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। सर मेरी डॉट की फ्यूचर में 16x की लेवरेज, इतनी ऊपर की लेवरेज क्यों रखी है भाई आपने? अभी 2x 4x इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं लो, अगर फ्यूचर का बहुत शौक भी है ना, 4-5x से ऊपर नहीं जाओ बराए मेहरबानी। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो अगर आपकी लिक्विडेशन करीब है तो पहले तो उसको दूर करो। ऑब्वियसली शॉर्ट में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दूर करो जितना ज़्यादा आप दूर कर सकते हो लिक्विडेशन को। ठीक है, उसके अलावा आपने जितने भी आपके पास जो लॉन्ग की पोजीशंस खुली हुई हैं उसके अंदर आपको इस तरीके से होना चाहिए कि अगर जो आपकी लेट से कहीं पे भी अभी खुली हुई है अगर, तो उसमें इतना हो कि अगर आप उसको 10 मरतबा एवरेज करो भी ना तो जीरो लिक्विडेशन रहे। इस तरीके से फ्यूचर खेला करो, वरना खेलने फ्यूचर की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा अपना क्या कहते हैं, स्पॉट में रह लिया करो। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के लाइव सेशन में। और
जो आप लोगों को टीम ने लास्ट ट्रेड दी थी उसके अंदर भी प्रॉफिट बना होगा। फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।